एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज डे मुझे पहले की तरह जैसे हमेशा बोलती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं आने के लिए, इस वजह से। तो अभी जो है टाइम हो तो मॉर्निंग का ही रहा है, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। मॉर्निंग के जितने भी काम मतलब होते हैं वो सारे ही हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम अब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि दीपावली आने वाली है। तो उसके उपलक्ष्य में जो है घर की जो क्लीनिंग है वो सब स्टार्ट हो चुकी है। और जो बिल्कुल ज़ोरदार धमाकेदार वाली जो क्लीनिंग बोलते हैं ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे पहले जो हमारे रूम के कर्टेन है, मम्मी के बेडरूम के जो कर्टेन है वो निकाल दिए हैं। तो वो कर्टेन ना हमने मॉर्निंग में ही वॉश करके, मतलब मेरे कमरे के, मम्मी के कमरे के और बहुत सारे और भी मतलब कपड़े थे जो हमने मशीन में धो के रख दिए हैं। उसके बाद मम्मी के रूम के मैंने जो ये पैलमेट्स होते हैं ये सब क्लीन कर दिए थे, और फ़ैन मम्मी का क्लीन कर दिया था। बाकी जो मम्मी की खिड़कियाँ वगैरह हैं वो मम्मी खुद से कर रही हैं, क्योंकि इस सीढ़ी में बार बार चढ़ना उतरना ना मम्मी नहीं कर पाती हैं, इस वजह से। तो मैंने जो जो ऊपर ऊपर की चीज़ें थी वो सारी ही मैंने क्लीन कर दी थी। और लेकिन जैसे खिड़की वगैरह है ये सब मम्मी अपने आप से ही, मम्मी सर्फ वाला पानी देगी थी। तो मम्मी इस टाइम पे, मैं अपने रूम पे हूँ ना, तो मम्मी अपने रूम में जो है विंडोज़ अपने रूम की जो है क्लीन कर रही हैं। और यहाँ पर मैं अपने रूम के जो पैलमेट्स हैं, जितने भी पैलमेट्स हैं वो सारे ही मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं करे थे तो इस वजह से काफ़ी गंदे भी हो गए थे। तो अच्छे से इनको 3-4 बार कपड़ा वॉश कर करके मैंने अच्छे से इसको साफ़ करा है। और उसके बाद मैंने क्या हुआ कि आगे वीडियो बना रही थी, और क्या हुआ इसके बाद मम्मी ने मेरे कमरे की जो विंडोज़ है वो भी क्लीन कर दी थी। लेकिन हुआ क्या कि मैंने ना जो ट्यूबलाइट है वो मैंने क्लीन करी, लेकिन उसमें कुछ हिल गया था, तो इस वजह से वो ट्यूबलाइट जली ही नहीं। इस वजह से व्लॉगिंग भी आगे नहीं हो पाई। तो फिर जब हस्बैंड आए थे तो हस्बैंड को बोला मैंने ठीक करने के लिए, तो उसमें ना कुछ शायद उसमें कुछ पेच था वो निकल गया था। तो फिर वो हस्बैंड ने ठीक करा तो ट्यूबलाइट फिर से जल गई है। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई थी, मैं क्योंकि व्लॉग वगैरह करती हूँ तो फिर लाइटिंग तो अच्छी चाहिए होती है। लेकिन वो ठीक हो गई थी फिर बाद में। उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। और मैं आपको बता दूँ वो सैटरडे का व्लॉग था, क्योंकि सैटरडे को मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी, मेरे को याद है। आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, आज है संडे। और कमरे की तो क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। बस यहाँ पर अब मैं धीरे धीरे करके ना अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्लीन करूँगी। आज मैंने पकड़ लिया अपना ड्रेसिंग टेबल, तो मैं ड्रेसिंग टेबल आज क्लीन करूँगी अच्छे से, पूरा डीप क्लीनिंग आप बोल सकते हो। तो वो मैं कर रही हूँ। यहाँ से सारा का सारा जो भी थे सामान मैंने सारा बाहर निकाल दिया था। इसको अच्छे से मैंने जो झाड़ने वाला एक झाड़ू जो टाइप का नहीं होता है, उससे मैंने अच्छे से इसकी जितना भी, मतलब ऐसे डस्ट तो अंदर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था, गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो मेरी बैंगल्स थी और जो भी यहाँ पर सामान मैं रखती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरे ड्रेसिंग टेबल में ना, मैं जो मेरा मेकअप का सामान है मैं वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छेड़ते हैं, आप सभी को पता है। तो जो मेरा मेकअप किट है ना उसमें मैं रखती हूँ, वहाँ भी छेड़ते हैं वो, लेकिन ये रहता है कि यहाँ पर एकदम से उनका हाथ नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो डेली की चीज़ें मेरी क्रीम्स और लिपस्टिक, काजल, लाइनर होता है, मैं यही चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ। बाकी जैसे जो मेन हम कभी कभी यूज़ करते हैं वो सारा मेरे जो है मेकअप बॉक्स पे रहता है, मेकअप किट में मतलब। तो उसको मैं अलग ही रखती हूँ, यहाँ पर नहीं रखती हूँ मैं उसको। तो यहाँ पर मैं सारा सामान सेट करके रख रही हूँ। और हस्बैंड भी घर पे ही थे तो ये थोड़ा दूसरी चीज़ें क्लीन करते, जैसे कि यहाँ पर एक मेरा शोकेस, मतलब कुछ लग फ़ोटो फ्रेम टाइप का है, वो उन्होंने क्लीन करा। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने क्लीन करी, तो वो भी मतलब कर रहे थे। और उनका ये होता है कि अगर मैं साफ़ कर रही हूँ ना उसमें से भी इनको गंदा दिख ही जाता है, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। तो जो कल मैंने चीज़ें साफ़ करी थी तो उनको ना उसमें भी थोड़ा गंदा ही दिख रहा था, तो वो साथ साथ में कुछ कुछ चीज़ें वो भी क्लीन कर ही रहे थे यहाँ पर। तो आपको ये लाइट जो डिम जैसी दिख रही होगी ना बार बार, तो ये कुछ कर रहे थे, आई थिंक लाइट में ही कुछ कर रहे थे, हाँ लाइट क्लीन कर रहे थे बल्ब वाली। तो ये अपना वहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल का जो ये वाला साइड है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जिसके अंदर वाला साइड अब मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये तो काफ़ी मतलब गंदा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बंद रहता है तो इतना धूल मिट्टी जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सेटिस्फेक्शन के लिए ये रहता है कि हाँ हमने क्लीन करा है। मैंने सारे चूड़ी के डब्बे निकाल दिए थे, उनको अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब अच्छे से उनको सब मैं साफ़ करके रख रही हूँ। और इससे ना मुझे पता भी चल गया कि चूड़ियाँ बहुत सारी हो रखी हैं, बहुत सारी। तो मेरे को हो रहा था मैं निकाल दूँ या फेंक दूँ, क्या करूँ। बहुत ज़्यादा मतलब जो पुरानी हो जाती है ना उस टाइप की चूड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अब फ़िलहाल मैं रख देती हूँ, बाद में देखेंगे। और ये है मेरा चूड़ा
जो मतलब मैंने लिया था बहुत पहले अपनी शादी के बाद एक बार लिया था मैंने, पहना नहीं इसको, सिर्फ एक ही बार पहना था। तो ये भी रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रखी हुई हैं, दोबारा पहननी ही नहीं है, मतलब ना रखने का वो है कि रख दिया है बस, पहना नहीं है दोबारा से। तो वो सब चीज़ें सारा यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं। और आपसे बातें करते करते यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल पूरा क्लीन हो गया है। इसकी सब चीज़ जो नीचे वाला पार्ट है ना वो भी मैंने क्लीन करा था, उसमें मेरी बहुत सारी चूड़ियाँ थी, लेकिन वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि कितना ही क्लीनिंग वाला वीडियो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो बस अब शीशा क्लीन करूँगी, ये ग्लासेस जो है वो करूँगी, और ड्रेसिंग टेबल फाइनली मतलब 1 डेढ़ घंटा लग गया था मेरे को क्लीन करने में। तो बच्चे भी जो हैं बाल केंद्र से आ चुके हैं, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे संडे को बाल केंद्र जाते हैं। वो भी आ गए हैं। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, अपना जो काम था वो निपटा कर, जिसको भी मुझे करने 12:30 1 बज गए थे। और उसके बाद जो है मम्मी अपने दूसरे काम कर रही थी, मतलब मम्मी भी क्लीनिंग कर रही थी। दूसरा ड्रेसिंग टेबल है, वो हमारे साइड स्टूल्स हैं, उनको मम्मी अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि बच्चे ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसे भर देते हैं ना, उनमें जो काम की नहीं होती है वो भी भर देते हैं। तो मम्मी वही चीज़ें जो है मम्मी क्लीन कर रही हैं। और यहाँ पर अब मैं किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि खाना बनाना है, तो खाने में ना कुछ समझ नहीं आता है क्या बनाओ क्या बनाओ। तो दाल तो खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था, तो फिर मुझे यही समझ में आया कि चलो आलू की खिचौड़ी बनाते हैं। मूली होती तो मैं इसमें मूली भी ज़रूर से ऐड करती, लेकिन मूली नहीं थी, तो मैं सिर्फ आलू और मूली की खिचौड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो सॉरी, मूली की नहीं, आलू आलू की खिचौड़ी बना रही हूँ। तो ये पहाड़ी आलू नहीं है, पहाड़ी आलू होते तो और भी टेस्टी लगते, लेकिन आलू जो है ये पहाड़ी नहीं है, मतलब ऐसी लोकल है यहाँ के। तो इन्हीं को मैं बना रही हूँ। तो मैंने 5 6 आलू ले लिए थे, इनको अच्छे से छील लिया है, वॉश कर लिया। इसके बाद ना इसको अच्छे से थेच लेंगे। थेचना में इसको कूट लेंगे, मतलब खिचौड़ी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको थेचते हैं, वैसे हम इसको कूटना ही बोलेंगे नॉर्मल भाषा में। तो इसको अच्छे से ना बारीक बारीक बिल्कुल कूट लेते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 से 3 टमाटर, और उसमें मैं एक प्याज ऐड कर दूँगी। और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, और इसको अच्छे से मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें हींग, जीरा और साथ में चक्किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी पहाड़ी डिश में। तो आलू की खिचौड़ी बन रही है और उसमें जख्या ना जाए ऐसा हो नहीं सकता है, तो जख्या मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो मसाला मैंने आपको दिखाया था ना टमाटर वाला, वो भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसके बाद मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो जो भी पहाड़ी खाना बनता है ना उसमें मसाले बहुत ही कम जो है यूज़ होते हैं, और टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से बनाओ तो आप ना इसमें वो ज़रूर ऐड करना, पहाड़ी आलू। ये तो नॉर्मल मैंने ऐसी आलू ऐड करे हैं, लेकिन पहाड़ी आलू का जो रस आता है ना आलूओं का, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आलू मूली की खिचौड़ी में आप मूली भी इसमें ऐड कर सकते हो, 1 मूली। तो बस यहाँ पर जो मैंने कूट के रखा था ना आलू, मसाला अच्छे से भून गया, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसके बाद ना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी एक बार में ही ऐड करना है, बार बार इसमें पानी ऐड नहीं करना है। एक बार में ज़्यादा पानी ऐड कर दो, और उसके बाद इसको ढक कर ना अच्छे से पका लो। तो ये अच्छे से आलू जब पक जाएंगे, तो इसमें हरा धनिया आप लोग डाल सकते हो। मेरे पास तो अभी था नहीं हरा धनिया, तो मैंने बिना हरा धनिया के बनाया, लेकिन बहुत बहुत अच्छा बना था ये। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये इतना अच्छा बिना आलू, मतलब पहाड़ी आलू के बना, पहाड़ी आलू होता तो टेस्ट खैर और भी दुगना हो जाता। तो वहाँ पर मैं उसको पकने दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ आपको ये प्यारे से फूल दिखाने के लिए। तो आपको अच्छा लगता है देखना कि पूजा फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं बाहर निकलती हूँ ना मुझे खुद देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो जब जब मैं देख रही हूँ तब तक आपको भी दिखा देती हूँ। तो फूल इस बार टचवुड बहुत अच्छे हुए हैं, तो बार बार देखने का मन करता है इनको। और मम्मी ने यहाँ पर एक साइड ना जो कपड़ा है बिछा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर के कपड़े हैं वो मम्मी ने वॉश करे हैं, तो उनको ऐसे ज़मीन में मम्मी नहीं डालती है, मतलब मम्मी ने कोई भी नहीं डालता होगा,
तो या तो मम्मी किसी प्लांट के ऊपर डाल देती हैं, या फिर ऐसा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर कान्हा जी के कपड़े हो गए या मंदिर के कपड़े हो गए ना, वो मम्मी सुखाने के लिए रख देती हैं। तो खाना हमारा बन चुका है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आई थी किचन गार्डन में थोड़ी सी मिर्ची लेने के लिए, क्योंकि ना मिर्ची ना यहाँ पर सब्जी वाले भैया लोग इतना ला नहीं रहे हैं, और हमारी क्यारी में जो मिर्ची लगी है वो हम लोग रोज़ हर दूसरे दिन बाद तोड़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब ना के बराबर मिर्ची रही है, लेकिन अभी बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। तो मेरे को याद था कि पापा और हस्बैंड को मिर्ची ज़रूर से चाहिए होती है खाने के साथ दिन में, तो मैं फिर यही तोड़ने यहाँ पर आई थी। तो थोड़ी बहुत मिल गई थी। एक्चुअली हमने इस बार बहुत ज़्यादा मिर्ची के प्लांट नहीं लगाए हैं। पिछली बार जब हमने मिर्ची लगाई ना, वो इतनी मतलब तेज़ वाली थी ना कि मन ही हट गया है मिर्ची के पौधों से। तो मिर्ची है ये वाली, लेकिन बहुत अच्छी है। तो ये वाली मिर्ची लगाई है, तो वही मैं तोड़ने आई थी यहाँ पर। और इसके बाद आलू मूली की थी चौड़ी, और साथ में क्या मतलब हम लोग लंच करेंगे। और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट सोनू के साथ, क्योंकि सोनू का फ़ोन आ गया था मार्केट जाने के लिए। तो उसका सडनली एकदम से फ़ोन आया, मेरे को पता ही था पहले से, तो उसने फ़ोन करा। तो फिर इसके बाद खाना खुना खाने के बाद मैं मार्केट चले गई थी उसके साथ। तो यहाँ पे हम दोनों आ चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी व्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम पहुँचे तभी ये जो है ना इतना भीड़ जो है रुकी है। नहीं तो मेन पलटन बाज़ार में बहुत बहुत ज़्यादा रश था। मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या ही देखने हम यहाँ पर आए हैं। कुछ मिल ही नहीं रहा था, मिल रहा तो सब कुछ था मतलब, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतनी भीड़ थी कि बस सीधे जा रहे थे और सीधे आ रहे थे। तो फिर हम कोतवाली की साइड आए, तो यहाँ पर थोड़ा सा रश जो है नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ था ही नहीं देखने के लिए। सब कुछ तो मेन पलटन मार्केट में ही रहता है, और वहाँ देखने को कुछ मिल नहीं रहा था। एक्चुअली आज संडे भी हो गया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और यहाँ पर फिर हमें करवा चाहिए था, तो करवे के लिए आंटी बैठी थी यहाँ पर, तो हमने उनसे ही ले लिया। क्योंकि जो ठेली में भैया लोग बेचते हैं ना, वो क्या हो रहा था कि उनको पुलिस वाले भगा रहे थे, तो इस वजह से वो कहीं रुकने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर साइड में एक आंटी बैठी थी, तो इन्हीं से फिर एक करवा मैंने ले लिया था, और एक करवा सोनू ने ले लिया था यहाँ पर। और आजकल ना करवा भी अलग अलग डिज़ाइन के चल रहे हैं, लेकिन खैर मैंने तो यही वाला लिया है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे दिखे ही नहीं। जब हमने ले लिया उसके बाद दूसरे तरह के जो है करवा दिखे। और यहाँ पर सोनू पता नहीं करवे में मार मार के क्या देख रही थी, तो मैंने उसको बोला कि क्या देख रही है। बोल रही कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। मुझे लगा पता नहीं क्यों क्या देख रही है ये। तो यहाँ पर साइड में आंटी ऐसे अकेले बैठी थी, मैंने कहा चलो इनसे लेना ही ठीक है। तो इनसे हमने ले लिया था, एक सोनू ने और एक मैंने जो है करवा ले लिया था। और इसके बाद हम लोग लेने गए थे चूड़ियाँ। यहाँ पे चूड़ियों की शॉप भी एकदम से नहीं मिल रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी। शॉप्स तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ देखने को नहीं हो रहा था। तो चूड़ी वगैरह अभी नहीं ली है, क्योंकि वहाँ पे वो पसंद नहीं आई। और यहाँ पर हम आ गए हैं सूट की दुकान में। और ये ना बहुत छोटी सी एक शॉप है, लेकिन ये यहाँ से जो ये वुलन वाले सूट हैं, ये जलंधर और लुधियाना से आते हैं। तो इनसे मैंने एक बार जो है गर्मियों के सूट भी ले रखे हैं। इनकी जो रेंज है बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा रेंज अच्छी रहती है इनकी। लेकिन शॉप इनकी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन वैरायटी काफ़ी है और सूट काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। गरम आजकल गरम आ रखे हैं, और गर्मियों में इनके पास कॉटन के सूट रहते हैं। तो यहाँ से फिर सोनू ने अपनी चाची के लिए, और मैंने मम्मी के लिए, और मम्मी की तरफ से अपने लिए मैंने यहाँ से सूट ले लिया था। वो मैं आपको घर में जाके दिखाऊंगी अभी। तो अच्छे थे, मतलब बहुत जो एक बहुत गर्म वाले सूट होते हैं ना, वैसे भी नहीं, और बहुत नॉर्मल वाले भी नहीं है। मतलब ये ठीक ठीक सूट हैं, अच्छे लगे लेकिन मेरे को ये। तो ये छोटी सी शॉप आप भी देख लो, अगर आप पलटन बाज़ार में आओगे तो आप ले सकते हो यहाँ से।
है अभी 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ मार्केट से। और मार्केट में इतनी भीड़ होती है, आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा से भीड़ हो रही थी। एक तो संडे था, ऊपर से जैसे करवा चौथ आ रहा है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो पहले सोनू और मेरा ये था कि उसने बोला था कि मतलब मैंने उसको बोला था कि मंडे को चलेंगे, तो उसने हाँ बोला था। लेकिन अभी ना अपनी दादी के यहाँ आ रही थी, तब उसने मुझे फ़ोन कर दिया था कि पूजा चल ले अभी। तो मैं कहा चल ठीक है, तो चले गए थे। लेकिन बहुत भीड़ थी, मतलब फेस्टिवल्स आने वाले शायद इस वजह से थी, संडे था इसलिए थी, करवा चौथ भी है तो बहुत भीड़ थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक के पीछे एक लाइन लगा के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे दिख रहा था, बहुत ज़्यादा से रश हो रहा था। तो लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए था वो हमने मतलब भीड़ भाड़ में ले ही लिया, क्योंकि नित्या भी साथ में थी ना, तो थोड़ा बच्चे को भी देखना होता है कि वो परेशान ना हो। तो बस भीड़ भाड़ में घुस घास के जो जो चाहिए था वो हमने ले लिया है। थोड़ा बहुत लिया है जो मतलब जैसे मम्मी को मैं देती हूँ या वो अपने जैसे चाची को देती है, तो जो सामान श्रृंगार वगैरह का हमने ले लिया है। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ अंदर। उससे पहले मैं सोचा मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या लिया है। मतलब ऐसे जो करवा चौथ के लिए मेन मेन चीज़ें हैं वो ले ली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं जरा ना आशी को एक बार बुला लेती हूँ। मैंने 2 बार उसको बुला दिया, वो आई नहीं अभी तक, क्योंकि उसकी दवाई का टाइम है। इस टाइम पे 6 से 7 बजे के बीच में ना उसको एक दवाई लेनी है। तो उसको बुलाती हूँ, उसको दवाई देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिया है। थोड़ा बहुत लिया है, जिस जिसकी ज़रूरत होती है वो सब लिया है। बाकी सब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है ही मेरे पास, तो फिर डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल मेरे को वो नहीं करना था, इसलिए मेरे को जो चाहिए था मैंने वो ही लिया है। तो अभी आपको सबसे पहले मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ हमारा करवा, जो कि मैं हर साल ही लेकर आती हूँ। और इसमें ना हम कोई प्लांट वगैरह ऐसे लगा देते हैं। जो पिछले साल का है उसमें शायद मम्मी ने एक प्लांट लगाया, वो ना ग्रो भी करने लग गया, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये करवा। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ना मैं एक मतलब जो परमानेंट एक जैसे लोटा सा ले लो ना कुछ, उसको बना दो। लेकिन फिर बार मेरे को होता है कि ये इतना मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है करवा, तो मैंने करवा ले लिया। ये एक आंटी जो है वहाँ पे बेच रही थी, तो मैंने को चलो उनसे ही मैं ले लेती हूँ। तो ये हमने ले लिया है करवा, जो कि हर साल लेते ही लेते हैं। तो इसको पहले मैं साइड में रख देती हूँ। और आजकल पता है करवे कैसे कैसे हो रहे हैं, गोल्डन कलर का भी आ रहा है पेंट करके, इतना सुंदर लग रहा था किया, वो बहुत प्यारा लगा था। तो गोल्डन कलर के भी थे, लेकिन हमने उससे पहले ही ये ले लिया था, तो मैं गोल्डन कलर का लेती। लेकिन रेड कलर की खैर बात ही अलग होती है, तो मैंने ये एक ले लिया है। और इसके बाद यहाँ पे है, मैंने ली है चूड़ी। तो एक मम्मी की है और एक मतलब मम्मी की तरफ से मेरे लिए। मैं ही लेकर आ गई हूँ वो, क्योंकि फिर मम्मी को इधर उधर जाना पड़ता है इसलिए। तो जैसे मम्मी और मैं साथ में जाते हैं तो ले लेते हैं अपनी पसंद से, लेकिन मैं अपनी पसंद से लेकर आ गई हूँ। मम्मी को पसंद आ जाता है जैसे मैं लेकर आती हूँ जो। तो एक मैंने रेड और एक मेहरून ली है, और अभी पता नहीं है कि मम्मी ने कौन सी लेनी है, तो जो भी मम्मी को पसंद होगी मम्मी ले लेगी। तो इस बार मैं मेहरून लेकर आई। मैंने कहा मेहरून भी अच्छी लगती है, मेहरून। और ये रेड कलर में लेकर आई हूँ। ये डेली यूज़ के लिए है, क्योंकि ये डेली यूज़ में ही पहनी जाती हैं, इसलिए जैसे ये पहनी भी है तो ये भी डेली यूज़ के मतलब की हैं। तो ये ले लिए, और मैं साथ साथ में इनको बंद भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत फैल जाता है इसलिए। हाँ की बिंदी है। और यहाँ पर लेकर आई हूँ मम्मी के लिए मैं बिंदी। तो ये साइज़, और मेरे को साइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि ये मम्मी पता नहीं यही मम्मी पहन लगाती है, कौन सी लगाती है। लेकिन तो मम्मी ने घर में आके चेक करा तो यही थी। तो ये 2 पत्ते मैं लेकर आई हूँ मम्मी के लिए, और मम्मी मेहरून कलर ही लगाती है इसलिए मेहरून लेकर आई हूँ। और एक मैं अपने लिए लेकर आई हूँ ये छोटी सी बिंदी। ये जो मैंने लगा रखी है, तो सिया को ना कन्या जीवाई में मिली थी, तो मैं वही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी बिंदियाँ खत्म हो गई थी। और ये फिर मैं अपने लिए लेकर आई। मेरे को ना ये साइज़ सबसे बढ़िया लगता है, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक अपने लिए लेकर आई हूँ। मतलब ये मम्मी की तरफ से मेरे लिए जाएगा। और 2 नेल पेंट, एक ये है पिंक और एक ये रेड कलर का है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता है नेल पेंट का, तो मैं ना हमेशा ये उठा के ले आती हूँ, हमेशा यही कलर रहते हैं। आशी हल्ला मत करो पीछे से, बंद कर उसको, अभी बंद कर। वीडियो में डालोगे? हाँ नहीं डालूंगी, उसमें पीछे आवाज़ आती है। तो ये नेल पेंट, 2 नेल पेंट है ये। और ये है सिंदूर। तो मम्मी का मेहरून है और मेरा रेड है, क्योंकि मम्मी मेहरून कलर का सिंदूर लगाती हैं और मैं रेड कलर का लगाती हूँ। तो ये हो गया सिंदूर, मतलब जो श्रृंगार का सामान है ना वो लेकर आई हूँ। और 2 कीप लेकर आई हूँ, मैं मेहंदी की कीप लेकर आई हूँ। और इसमें ना लिपस्टिक नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी हो रखी है। जो मैंने आपको मामा अर्थ की दिखाई थी, शायद 9-10 लिपस्टिक थे वो। तो मेरे को लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना ढेर लगेगा। और पहले से ही 5-6 लिपस्टिक पहले की भी पड़ी हुई हैं। इतना सिर्फ मैं घर पे वीडियो वगैरह बनाती हूँ, ब्लॉगिंग में तभी मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं तो तभी लगाती हूँ। तो इतना लिपस्टिक का क्या करना था, इसलिए मैं लिपस्टिक नहीं लेकर आई हूँ। इसलिए मैं हाँ, इसलिए लिपस्टिक मम्मी तो खैर लगाती नहीं, मम्मी के लिए मैं लेकर आई थी। एक तो मम्मी वो ही लगाती हैं ब्राउन कलर की, तो ये इसलिए लिपस्टिक नहीं लेकर आई हूँ। तो ये तो श्रृंगार का सामान हो गया। मैंने आपको चूड़ी वगैरह दिखा दिया है। और मैं सूट लेकर आई हूँ। मतलब सूट ना मैं अपनी पसंद से ही लेकर आ गई हूँ। और ना मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि दोनों एक जैसे ही मतलब कलर लग रहे हैं। लेकर आई हूँ
सूट मम्मी के लिए। ये मम्मी के लिए, तो आप सब बताना कैसा लग रहा है। ये ना उसमें है, गरम सूट होता है ना जो, वो है ये। तो मेरे को ना कलर अच्छा लग रहा था, और ऐसा कलर ना मम्मी के पास शायद नहीं है, सूट में नहीं है ये वाला कलर, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा था। ये ऐसा है, ऑल ओवर ऐसी है। इसका सलवार जो है ना वो दूसरा है लाइनिंग में, तो वो ना अंदर है, फिर मेरे को तय करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसका सलवार है, और ये इसका दुपट्टा है स्टॉल, और ये ऑल ओवर सूट ऐसा है, और इसके नेक में ना ऐसा है ये। तो ये मम्मी का सूट है, और मम्मी की तरफ से मैं अपने लिए खुद ही मतलब पसंद से करके आ गई हूँ। तो मम्मी तो मुझे बोलती मैं अपने आप जाती, लेकिन मैंने ले लिया, क्योंकि फिर मम्मी ना इधर उधर कहाँ मतलब परेशान हो जाता है इंसान ना। मैंने कहा मैं अपने आप ले लेती हूँ, लेकिन हुआ क्या कि दोनों कलर ना सेम जैसे हो गए, डिज़ाइन अलग है लेकिन कलर सेम हो गया है। तो ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, जैसे डेली पहनने के लिए ना, डेली यूज़ के लिए अच्छा है ये। और इसका सलवार भी सेम ऐसी है, दुपट्टा इसका ऐसा है, ये है। तो ये वाला सूट है, और ये सूट ना काफ़ी अच्छी रेंज में मिल गया है, बहुत अच्छा हैवी भी है ये सूट। तो ये है मेरा वाला सूट। तो बस अपने लिए और मम्मी के लिए मैं दोनों अपने मतलब उससे मतलब पैसे मम्मी के हैं, मम्मी मतलब जो मैं अपने लिए लेकर आई, पैसे मम्मी ने दिए हैं, लेकिन सूट सब कुछ मैं अपनी पसंद से लेकर आ गई हूँ। क्योंकि अगर मम्मी साथ में जाती तो फिर अपनी अपनी पसंद हो जाती है ना, लेकिन अभी मैं जो लेकर आई हूँ मम्मी को पसंद आ ही जाता है, तो इस वजह से। तो बस ये छोटा सा हमारा करवा चौथ का शॉपिंग है। और करवा चौथ में मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि वो अंदर मैंने रखी हुई है, तो मुझे उसे निकालना पड़ेगा, इसलिए तो बाद में दिखाऊंगी। तो ये हमारा छोटा सा जो करवा चौथ का शॉपिंग है भाई यही है। मेन इसमें श्रृंगार का सामान नहीं होता है, कि मतलब जैसे श्रृंगार वगैरह का सामान एक दूसरे को देते हैं ना, वही होता है। तो ये सब तो मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस आपको कैसी लगी छोटी सी करवा चौथ की शॉपिंग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आशी और के लिए ये लेकर आई हूँ मैं, फाइल वगैरह चाहिए थी इनकी, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह, तो ये सब लेकर आई हूँ। वहीं से मिल गया था, कोतवाली में इनकी शॉप रहती है बहुत बड़ी, तो वहाँ से लेकर आई थी। और बेटा हो गया ये थोड़ा सिखाना है, बता रही हूँ मैं। तो मतलब आशी और सिया को ना मैं टिक्की दे रही हूँ, क्योंकि प्रशांत ने सोनू के हस्बैंड ने इन दोनों के लिए टिक्की ले ली थी। तो हम मुझे भी चाट, मतलब मुझे सोनू को और उन्होंने भी चाट गोलगप्पे खिलाए थे, और ये दोनों मेरा मुंह देख रहे हैं और इनके लिए इनके मौसा जी ने टिक्की भिजवाई है, तो मैं इनको टिक्की देती हूँ, तो फिर वो सौगी सौगी सी हो जाएगी। इसलिए पहले वो बन टिक्की बोल रहे थे, लेकिन बन टिक्की ना फिर अजीब से जाती है, तो इसलिए अभी टिक्की है, तो इनको गरम गरम मैं टिक्की दे देती हूँ। और मौसा जी को थैंक यू तो बोल दो, मौसा जी को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू मौसा जी। और सिया भी बोलेगी थैंक यू मौसा जी। थैंक यू। तो चलिए मिलेंगे अभी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।